श्री राम। आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं श्री रामचरितमानस की कथा में, जिसमें हम श्री रामचंद्र जी सीता जी के विवाह का वर्णन कर रहे हैं। आप भी हमारी इस कथा में शामिल हो, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। विनय सिर राम समर्पी जोरि कर पुन पुन कहे बलि जाम तात सुजान तुम कहूँ विद्युत गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजनी प्राण प्रिय सिय जानवी तुलसी सीलू स्नेह लखि निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। है ये तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन तुम दाहक राम दोष धरन करुणा तन्वी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धन हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजम गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर बैठ गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुर सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर से नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर व्रति आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महातारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मुकुंद मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेजने लगी। पहुँचा वही फिर निकली बहोरी, बड़ी बरस बड़ी प्रीति न कोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिन गाई, बार बच्चे जिन धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर ले। प्रेम विवश नर नारी सब सखी सहित रनवासु, मानहु कीन विदेह कुल करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा श्रीनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ बर देवी, सुन धीरज पर हरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वह देवी कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज
किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम मही लोचन जग छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई श्री जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिंह बिलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। नीम लाय उड़ लाई जान की, सिटी महामर जाए ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की महानी। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें संभालते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार बुद्धियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम दिवस परिवार सब जान सुलघन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म को रीत सिखाई। दासी दास दिए बहुतेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और उनकी रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सब में शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शगुन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलोकी बाजने बाजे, रथ गज बाज बराती साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूलि धरि सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन हुए। सूर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अक्षरागान। चले अवधिपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नभ कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल माजने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम को शिखाड़े सब की
दीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंत्रियों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, जनक प्रेम बस गिरय न चलई। वे सब बारंबार बिरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश होकर लौटना नहीं चाहते। पुनि कहे भूपति वचन सुहाए, फिरई महीष दूरी बड़ी आए। राहु बहोरी उतरि भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, भजन स्नेह सुभाजन गोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह के शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन संधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर मुनि देखे जमाता, रूपशील गुण निधि सब दाता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। चोरी पंकर पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जही जान नवानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही कहई, ज्योति काल एक रस रहनी। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति करके वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस रखते हैं। नयन विषय मोह कबु भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कहें, भय सुवन फूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है।
सबही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराई सुन मूल गुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जऊ सने सुखी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांग कर जोरे, मनु परिधर चरण जनि बोरे। सुन बर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुनिया शिष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी को विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन सूदनहि दीन असीस महीस, भये परस्पर प्रेम बस फिर नावहि शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। आज हम अपनी कथा को नहीं विराम देते हैं, कल आप सभी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।